जादू हो गया, ये मैं पीछे चला गया। चलो बहुत बढ़िया बात है। सभी को प्रणाम करता हूँ। प्रणाम करता हूँ यहाँ के तमाम पार्षदों को, कांग्रेस बीजेपी दोनों को, चेयरमैन साहब कैलाश जी बोरा साहब को, अधिशासी अधिकारी मनीष जी को, अनिल भाई साहब कोट पैंट में दूल्हे की तरह सामने विराजमान है, और सभी पार्षद। काला भाई किधर है? काला भाई किधर फंसे हैं? बीड़ू सुपारी देनी किसी की, वो सीआई साहब दे गया। थोड़ी देर आपके बीच में हूँ। पंडित कवि देवेंद्र वैष्णव आपके बीच में हूँ। बहुत सीधा आदमी हूँ। आप दोनों तीनों इधर विराजमान हैं और शहंशाह हिंदुस्तान की तरह आप तकिए पर ऐसे। मैं बड़ा असहज महसूस कर रहा हूँ, अनारकली की तरह थोड़े। बहुत बढ़िया। इस अनारकली के सर पे दुपट्टा कैसे टिकेगा? संचालक महोदय, इसका तो एक फायदा है, कोई मेरे माथे पे नहीं बैठ सकता। फिसलेगा भी कौन? बहुत बढ़िया। तो काला भाई भी हैं, लेकिन काला भाई का तो नाम बदनाम है, बिल्कुल भी काले नहीं है। सीआई साहब गए क्या? पुलिस वाले बैठे हैं साइड पे। प्रणाम करता हूं आपको माय बाप, आप लोगों की वजह से जिंदा है। बधाई देता हूं आपको। कोरोना काल में आपने हमारे कुत्तों पर बटाबट लठ बजाए। बहुत बढ़िया। ये देखो एक बसन पे ऐसे बिल्कुल पगड़ी तुर्रा ऊपर, दूल्हे के पिताजी लग रहे हो आप। चेयरमैन साहब को देखो बेचारों को, लाडी के पिताजी लग रहे हैं। बहुत बढ़िया है। दीदियां विराजमान है। पिछले 2 घंटे से बैठे बैठे सोच रहा हूं मेरे टावर कहां से आ रहे। तुम्हारी कसम भाई साहब संचालक महोदय, बहुत बढ़िया संचालन किया आपने, और शुरुआत में बहुत बढ़िया आप बोले। बहुत बढ़िया है। खूब खाओ पियो मस्त रहो। मैं आधे से घंटे रहूंगा यहाँ। कवि सम्मेलन अभी 2 घंटे और चलेगा। हर आधे घंटे में सोफे से खड़े हो जाना, उसको सांस भी लड़ी होती है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलता रहेगा कवि सम्मेलन। मनीष भाई साहब मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। आप पास में हैं, आपका नाम क्या है भाई साहब? हकीम भाई। पेंट काली, कोट काला, मफलर काला, सब कुछ काला। नहीं, मैंने भी पहना था काला। पेंट काली, ये काला, शर्ट भी काली थी। परमानंद जी दादी का दिमाग खराब। तो पंडित, मैंने कहा कि शर्ट चेंज कर, आज शनिवार, आज शनिवार है, आज नीचे से ऊपर तक काला है काला। गांव की लुगाइयां शनि महाराज समझ के तेल चढ़ा देगी। तो मेरे तो अजय भैया ने चेतक की कविता पढ़ी। द चेतक, चेतक। वो बाबूजी के चेतक डील में आ गया। सोनल जी जैन गुजरात से आई हैं, प्रणाम करता हूँ। आप मेरी मोटी बहन है। नहीं, बड़ा भाई आता है तो मोटा भाई, बहन आई है तो मोटी बहन। बहुत बढ़िया। बाबूजी विराजमान है, बुजुर्ग हंसे, अच्छा लगता है। वो एक राणा साहब उधर सोफे पे विराजमान है। बहुत बढ़िया, अच्छे लोग हैं आप। प्रणाम करता हूँ मैं आपको। मेरी भी दुकानदारी थोड़ी बहुत चल जाए, मेरे छोरे छोरी दुआएं देंगे आपको। बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर में आपके बीच में रहूंगा। ये थोड़ा सा माहौल बिगड़ गया था, तो उसको थोड़ा सा ठीक किया है। ऑनलाइन देखने वाले सभी श्रोताओं को भी प्रणाम। सौभाग्य रहा मेरा, टीवी चैनल पर आया 8 बार। मुंबई,
फिल्म सिटी में शूट हुए मेरे एपिसोड। तारक मेहता जी का उल्टा चश्मा शैलेश जी लोढ़ा के साथ मेरे 8 एपिसोड आए और जल्दी ही मेरी कपिल शर्मा साहब के साथ शूटिंग है। तो एक बार गरीब पंडित के लिए ताली वाली तो बजा दो यार। नहीं दिनेश भैया बहुत बढ़िया है। देसी घी बहुत बढ़िया। कभी सम्मेलन ऐसे ही चलेगा और ऐसे ही अपन आनंद करते रहेंगे। रोहिणी पंड्या ने बहुत बढ़िया पढ़ा। हिंदी कवि सम्मेलनों की यूनिवर्सिटी सम्मानीय दादा जगदीश जी सोलंकी हमारे बीच में है। छोटे मोटे विद्यालय आपने देख ही लिए। मैं कॉलेज हूँ, नहीं ऐसा कहना पड़ता है भाई साहब। बहुत बढ़िया है। हाँ, प्रणाम करता हूँ आपको दीदी। बहुत बढ़िया। सारा सब कुछ मामला हो गया। दद्दू शुरू करूंगा ना, कृपया। बहुत बढ़िया। बैठ जाते भाई साहब। परमानंद जी दादी जी सारे विराजमान हैं। बहुत बढ़िया। एक दिन मैंने मेरी पत्नी को कहा, मैंने कहा तनु की मम्मी डॉक्टर से मेरी बात होगी, 1.5 लाख रुपए खर्च होंगे, मेरे भी बाल लग जाएंगे, लोग बात मजाक नहीं उड़ाएंगे। अब भाभी जी लुगाइयों की आदत, 1.5 लाख रुपए खर्च करोगे, तुम तो मेरे सोने के झुमके बना दो, मैं तो टकले के साथ ही ले लूंगी। तुम्हारी कसम भाई साहब, ऐसे ऐसे दिन आगे। खैर कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया है। बैठ जाओ बेटा। किस खानदान के कटपीस हो? बहुत बढ़िया है। सब विराजमान हैं। सभी को प्रणाम करता हूँ। चाय वाले भैया सभी को प्रणाम। हाँ बढ़िया है। मैं पंडित आदमी, सीधा आदमी। आप बड़े लोग हैं साहब, हम छोटे लोग हैं, हल्के लोग हैं। तराजू देखा आपने? तराजू में 2 पलड़े होते हैं। जो हल्का पलड़ा होता है वो ऊपर होता है और जो भारी पलड़ा होता है वो नीचे होता है। एक बार आप सभी भवानी मंडी के शुद्ध श्रोता दोनों हाथ उठाकर तालियां बजा करके पंडित को बता दें कि मैंने बिल्कुल सही कहा। 4 पंक्तियों से शुरुआत करता हूं। मस्ती मजाक की बातें तो चलती रहेंगी। अगर आपने एक व्यक्ति ने मिल करके हाथ उठा करके तालियां बजा करके मुझे शुरू कर दिया तो मैं मानूंगा कि यहाँ पर तिरंगा प्रांगण में हमारे बीच में तिरंगा झंडा जहाँ पर लगता है वर्ष में 2 बार, उस प्रांगण में अपने बीच में कवि सम्मेलन हुआ है। अनिल भाई साहब और यहाँ के शुद्ध देशभक्त लोग, मेरे हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, मेरे सभी भाई यहाँ पर विराजमान हैं। चेयरमैन साहब वो तालियां चाहिए कवि सम्मेलन शुरू करने के लिए। मैं शुरू होना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां एडवांस में नहीं, अभी मैं बोलूंगा। मछली की आंख। जब 2 कौड़ी के लोग टीवी चैनल पर आकर के कह देते हैं मेरी गर्दन पर छुरी रख दो फिर भी भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, तो ये पंडित पूरे देश की यात्रा करता है और हर कवि सम्मेलन में बड़े गर्व के साथ हिंदुस्तानी होने के नाते कहता है मछली की आंख भेद पाए वही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। मछली की आंख भेद पाए वही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतोहत युधिष्ठिर ही बोलेगा। 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। भारत माता की, भारत माता की। मैं छोटा मोटा आइटम नहीं हूं। मेरे खानदान का आसपास के 50-50 गांव में नाम चलता है। मेरे दादाजी को बहुत मानते हैं लोग। मेरे दादाजी तो देश में एक बहुत बड़ी देवी हुई, उसके परम भक्त हैं। देवी का नाम बताऊं क्या? आदरणीय सपना चौधरी। मेरे खानदान में कोई भी भूख से नहीं मरा, सबके सब खा के मरे। ऐसे ही बॉम्बे कार्यक्रम में गया था भाई साहब,
अध्यक्ष जी सुनना, बॉम्बे कार्यक्रम में गया था और एक गजल गायक का कार्यक्रम था गजल का, उसके बाद हमारा कवि सम्मेलन होना था। हारमोनियम पे ये दौलत भी ले लो, गजल गायक लगा हुआ है दीदी सुनना, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। लोगों ने कहा वाह 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 वाह, फिर वही मूड में आ गया, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। फिर दीदी ने कहा वाह 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 वाह, फिर वो मूड में आ गया अध्यक्ष जी, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। अध्यक्ष जी का दिमाग खराब, साला 2 घंटे से दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, दौलत भी ले लो, शोहरत भी ले लो, साले की औरत भी ले लो। पिछले 2 घंटे से बैठे बैठे सोच रहा हूं मेरे टावर कहां से आ रहे। बाद में जाकर के मेरे को भाई साहब दिखे। क्या नाम है आपका भाई साहब? नाम बताओ। बेरूलाल। नाम भी तगड़ा, बेरूलाल। तो नाम बहुत तगड़ा। मैं सोचू यार बेरूलाल भाई साहब मेरे टावर कहां से आ रहे हैं। फिर मैंने गौर किया, मुझे पता लगा मेरा साडू बैठा है सामने। अब आप भवानी मंडी के समझदार लोगों ने सोचा कि यार पंडित ने साडू को पहचाना तो पहचाना कैसे। मनीष भैया पढ़े लिखे लोग बैठे हैं भवानी मंडी के, साइंस वाली बड़ी वाली बात बता के जाना चाह रहा हूँ। ये बैठे मेरे साडू जी इधर, मैं बैठा इधर, पीछे वाली लाइट देखो बड़ी वाली, उस लाइट की रोशनी डायरेक्ट मेरे साडू की लोडी पे पड़ गई, मेरी लोडी भी आ रही। हालांकि दीदी मेरे साडू जी की मेरे कोई दिक्कत नहीं जीवन में, आनंदी आनंद है। भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, चेयरमैन साहब धरती उलट पुलट हो जाए, कोई माई का लाल हम दोनों का बाल भी बाका नहीं कर सकता। हमारे केवल एक समस्या है दीदी, हम दोनों साडुओं को सुबह समझ में नहीं आता कि मुंह कहां तक दौड़ा है। इधर सही बात तो यह है कि इनका नाम गोरा भाई, आपका नाम काला भाई होना चाहिए था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्यारे लोग हैं। कविताएं सुना बाबूजी? हाँ बिल्कुल वही करेंगे बाबूजी, बिल्कुल। मुझे तो पहले ही लग रहा था आपसे अच्छा। प्रणाम करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ। अभी इसके बाद ही शुरू करूंगा, 2 मिनट रुक जाओ, बच्चे के ऊपर थोड़ा सा वो करो ना। मैं आपको भवानी मंडी वालों एक विशेष बात बता दूं, उसके बाद मेरी कविताएं शुरू करता हूं हास्य की। बात यह है, आजकल बात बात में बैंक वालों के, देखो बेरू बाबा आगे, बात बात में बैंक वालों के फोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो, ये ले लो, वो ले लो। मत लेना, इसमें लोन तो भूल कर भी मत लेना बैंक से। मेरे एक दोस्त ने लोन लिया था, अनिल भाई साहब, मेरे दोस्त ने लोन लिया, बेचारा चुका नहीं पाया। बैंक वाले आए का लोन चुका, साहब नहीं है, चुका दे, नहीं तो तेरा दुकान घर सब नीलाम कर देंगे। लोन नहीं चुका पाया, बैंक ने उसके घर दुकान सब नीलाम कर दिए चेयरमैन साहब। थोड़े दिन बाद फिर बैंक वाले आए कि लोन चुका, साहब पैसे ही नहीं है, कि तेरी लुगाई को भी नीलाम कर देंगे, उसकी पत्नी को भी नीलाम कर दिया। अब बेचारा वो लोन नहीं चुका पाया, एक किराए के कमरे में रहने लगा। फिर भी बैंक वाले थोड़ी पीछा छोड़ते। एक दिन सुबह सुबह हाथ में झाड़ू लेकर के, लुंगी का बोता लगा करके झाड़ू निकाल रहा था। बैंक वाले आए, पुलिस वालों को साथ लेकर के, लोन चुका, साहब नहीं है, तो तेरे को भी नीलाम करेंगे। जान बचा करके भागा, पीछे बैंक वाले पुलिस वाले भागा जा रहा, छटा सूट। एक पुलिस वाले ने यहाँ से पकड़ा बनान फ्री, दूसरे ने यहाँ से पकड़ा लुंगी फ्री। नंग धड़ंग भागा जा रहा, बेचारा पसीने में झाकड़ा झीक हो गया। जान बचाने के लिए कुछ भी नहीं दिखा। एक नागा बाबाओं का झुंड जा रहा था, उसके बीच में जाकर जो शामिल हो गया, डाफा चूक हो गया पूरी तरह से। उसने देखा थोड़ी चेतन अवस्था में आकर के सब मेरे ही जैसे।
उस प्राणी के मुंह से कोई बात नहीं निकली, केवल एक बात निकली, भाई साहब आपने भी लोन लिया था क्या? भाई साहब आपने भी लोन लिया था। इस वजह से लोन कभी मत लेना। नेताजी विराजमान है यहाँ पर। एक मेरा दोस्त था, भाई लाइव चल रहा है तो पूरे देश में लगातार मेरे कवि सम्मेलन होते रहते हैं, मैं कुछ आपको नई नई चीजें सुनाता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट, और यहीं से इनका परीक्षण हो जाएगा। मेरा एक दोस्त बाबा के पास गया, बाबा कहाँ बेटा? एक डोकरा मेरी पत्नी को भगा के ले गया। बाबा का दिमाग खराब, मेरे सामने पत्नी की बात नहीं करेगा, पीछे पड़ गया अनिल भाई साहब, बाबा समाधान तो बताओ। बाबा ने कहा अगड़ बम बम भैया मैं तो ब्रह्मचारी, अगड़ बम बम भैया मैं तो ब्रह्मचारी, वो तेरी ले भागा तो फिर तू ले जा उसकी नारी। अगड़ बम बम में मजा रहा हो तो ताली वाली तो बजाओ, 2-5 मिनट आपके बीच में हुआ। अगड़ बम बम भैया मैं तो ब्रह्मचारी, वो तेरी ले भागा तो फिर तू ले जा उसकी नारी। बाबा मेरी वाली फायर उसकी जनरल डायर है, बाबा मेरी वाली फायर उसकी जनरल डायर है, उसकी सन 70 की अल्टो मेरी स्विफ्ट डिजायर है। तो बाबा का जवाब यानी तेरी ले भागा तो समझा मैं तू कायर है, या तो तू शायर है या फिर बिन बिजली का वायर है। अगड़ बम बम। नेताजी कौन है यहाँ पर अभी बड़े वाले? अनिल भाई साहब? नहीं आप हाँ जो भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया, प्रणाम करता हूँ चेयरमैन साहब आपको। एक नेताजी बहुत दिनों तक ठीक नहीं हुए, इलाज कराने के लिए डॉक्टर साहब के पास गए दीदी, डॉक्टर साहब ने उसके खून की जांच करवाई। अब वो जांच रिपोर्ट देख करके डॉक्टर का दिमाग खराब, डॉक्टर जांच रिपोर्ट, मनीष भैया सुनना, जांच की रिपोर्ट हाँ, डॉक्टर घबराया समझ ना कुछ पाया, जांच की रिपोर्ट रंगीन कैसे आती है? डॉक्टर घबराया समझ ना कुछ पाया, जांच की रिपोर्ट रंगीन कैसे आती है? आपकी बॉडी में खून भरपूर है नेताजी, फिर रंग अलग अलग क्यों बताती है? तो नेताजी ने बोला 3 रंग तो तिरंगे के, शाम होते होते विस्की भी घुस जाती है, और पत्नी भी जिम्मेदार है जी डॉक्टर साहब, नए नए रंग की लिपस्टिक लगाती है। सनातन धर्म से 4 पंक्तियां उठाता हूं और केवल 5 मिनट आपके बीच में हूं। मैंने आपको खूब हंसा लिया, 2-5 मिनट और आपके बीच में हूं। कहीं न कहीं कविताएं बाबूजी का आदेश था तो मुझे पढ़नी पड़ रही है। वैसे मैं पूरे देश में हंसाने का काम करता हूं, लास्ट में हंसा करके आपको बैठ जाऊंगा। कविता भी होनी चाहिए, थोड़ी सी सुनिएगा कि ददीची महर्षि यहाँ धर्म स्थापना में अस्थि दान कर ऋषियों को मान दे गए। ददीची महर्षि यहाँ धर्म स्थापना में अस्थि दान कर ऋषियों को मान दे गए, और सती सावित्री का जब देखा तो सतीत्व यहाँ यमराज तक पति प्राण दान दे गए। माता पार्वती है तू बनवाई स्वर्ण लंका, विश्रमा ने मांगी भोलेनाथ दान दे गए, और भक्ति काल को उठा के देख लेना एक बार, रस खान कन्हैया के गुण गान दे गए। तालियां कमजोर है आपकी कविता के नाम पर। अंतिम 2-5 मिनट आपके बीच में हूं, नहीं बैठ जाएंगे, मैं बैठ जाऊं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर आपको मैंने सुना दिया, हंसा दिया तो मैं बैठ जाऊंगा। अंतिम 4 पंक्तियां आपसे आप से मुझे अच्छा लगा, और ये कोई क्रम भी नहीं है ना। 2-5 मिनट केवल आपके बीच में हूं, सुनिएगा। एक बार ताली बजा करके थोड़ा सा मेरा मन बना दीजिए। मैंने मेरी पत्नी जब भी मैं ससुराल जाऊं, मेरी पत्नी दीदी सही कह रहा हूं मैं आपको, बार बार पियर में चलो, पियर में चलो, पियर में चलो। चेयरमैन साहब जैसे ही मैं ससुराल में जाऊं, मेरी सासू दीदी मेरा दिमाग खराब कर दे। जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आगे,
फिर वही मोटरसाइकिल लेके आ गए, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। तुम्हारी तो इज्जत नहीं है गांव में, हमारी इज्जत तो है, हमारी इज्जत का तो ध्यान रखो। अब क्या कहूं सासू माँ से, मनीष भाई साहब, काला भाई दूसरी बार मेरा फिर ससुराल में जाने का नंबर आया, जाते वही सासू माँ, जवाई जी फिर वही शर्ट पहन के आ गए, फिर वही मोटरसाइकिल लेके आ गए, बार बार एक ही एक शर्ट पहन के आते हो, एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो। इस बार मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा एक ही एक शर्ट पहन के आते हो और एक ही एक मोटरसाइकिल लेके आते हो, तुम्हारे पास भी तो तीन तीन चोरियां हैं, बार बार एक को क्यों भेज देते हो। मैं जब भी मेरी पत्नी को कहूं, मैंने कहा तन्नू की मम्मी चाय बना दे, अजी का आज तो मेरी कमर दुख रही है, अरे मैंने कहा तन्नू की मम्मी मेरे कपड़े ही धो दे, अजी का आज तो मेरे हाथ दुख रहे हैं। चेयरमैन साहब टोटल दिमाग खराब। सासू पे मेरे को गुस्सा आ रहा था दीदी, एक दिन पहुंच गया मैं डायरेक्ट सासू के पास, मनीष भैया मैंने जाते मेरी सासू से कहा, मैंने मेरी सास को कहा जी सासू माता सुनो, आपने जो प्रोडक्ट दिया है अभी मंद है और सर्विसों में मांगता है बार बार खर्चा ज्यादा, खरीदे हुए तो अभी हुए दिन चंद है, कंपनी का लाभ नहीं मिल पा रहा है मुझे, दूसरा प्रोडक्ट दे दो काम सारे बंद है। सासू माता बोली अब कहां से लाएंगे प्रोडक्ट, सन बाढ़ में से कंपनी का काम बंद है। संस्कारवान लोग हैं आप साहब, आपने हिंदी माता का कवि सम्मेलन कराया, अंग्रेजी भाषा ए फॉर एप्पल से शुरू होकर जेड फॉर जेब्रा यानी कि धारीदार गधे पर खत्म हो जाती है, लेकिन हिंदी माता अनार से शुरू होकर के गे फॉर ज्ञानी तक जाती है। आपने हिंदी माता का कवि सम्मेलन कराया, एक बार ताली बजा दीजिए चेयरमैन साहब के लिए। वरना टीवी चैनल पर आप देखते हो आधे आधे कपड़ों में छोरे नाचती हुई मिलेंगी आपको, उन चोटों को शर्म नहीं आती। रात को 12 बजे कोई सा भी चैनल लगाओ, वो आलतू फालतू नृत्य करती हुई अप्सराएं दिखेंगी आपको। एक दिन मेरे साथ भी एक गड्ढा गड्ढी, मेरी पत्नी गई पीहर में, मेरा छोरा सोरा इधर, मैं सोरा इधर, दीदी रात के 12 बज रहे, अपन ने भी सोचा बढ़िया सा चैनल लगाओ, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, वाह करो, टीवी पे चल रहा था आधे कपड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना, राजू तो सो जा बेटे ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। वाह।